बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तक चाइना ने इंडिया को या किसी भी मुल्क को इस लेवल की धमकी नहीं दी जो अब चाइना ने इंडिया को चंद घंटे यानी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उनके जर्नलों के उससे पहले दी है। इस धमकी के बाद इस वक्त दिल्ली सरकार इंडिया की आवाम और इंडियन मीडिया को खास तौर पर उन्होंने टारगेट किया। इन सब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। ग्लोबल टाइम्स जो कि उनकी हुकूमत का अखबार है, उन्होंने उसके थ्रू जो धमकी दी है ये सुनने वाली है। ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको वो इंडियन मीडिया का क्लिप भी दिखाएंगे जो कि इस वक्त हरकतें बुरी कर रहे, जिसके बाद उनको इंडियन मीडिया को भी लताड़ना पड़ा क्योंकि इस वक्त चाइना के पास बहुत सारी इंडियन फौजियों की वीडियो मौजूद है जो बॉर्डर पर उनकी ठुकाई या कुछ है वो रिलीज करके इंडियन मीडिया को जो बदनाम करेंगे। लेकिन जरा ये सुनिएगा क्या धमकी दी उन्होंने। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि चाइना इंडिया से लड़ाई नहीं चाहता, हमारी पॉलिसी है कि हम हमसाया के साथ ताल्लुकात रखें, लेकिन अगर कोई बॉर्डर पर शो डाउन होता है दो मुल्कों के दरमियान यानी कोई जंग, कोई लड़ाई होती है, तो याद रखिएगा चाइना पूरे का पूरा हिमालय का रीजन हिलाकर रख देगा और ये हाल करेगा कि इंडिया का सब कॉन्टिनेंट पूरी तरह लरस जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और दुनिया की कोई ताकत जो बाहर से आएगी आकर वो किसी भी सूरत इंडिया को बचा नहीं सकेगी। फिर वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया के बहकावे और बेवकूफाना हरकतों में कोई ना आए। यानी ये पैगाम असल में उन्होंने उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिसी मेकर और इंडिया की आवाम को दिया। उन्होंने वर्ड यूज किया है कि इंडियन मीडिया चाइना का एग्रेशन यानी चाइनीज एग्रेशन वर्ड यूज करते हुए पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जबकि उनके डिफेंस मिनिस्टर वो कुछ और ही पॉलिसी, वो नरम रवैया रखे हुए। उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया के बहकावे में ना आना। पिछले कई सालों से इंडियन मीडिया और इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी आवाम को ये बताते फिरे हैं कि वो चाइना से बहुत सुपीरियर हो चुके हैं, अमेरिका उनकी बैक पर खड़ा है और वो चाइना के खिलाफ बड़े लेवल पर कोई महाज खड़े करेंगे। वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया के धोखे में ना आना, और अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि अमेरिका तुम्हारी मदद करेगा और अमेरिका चाइना और इंडिया की लड़ाई में कोई फायदा हासिल करने की कोशिश करेगा, तो हम तुम्हें क्लियरली बता देना चाहते हैं कि किसी भी सूरत धोखे में ना आना अमेरिका के और ना अपने मीडिया के, क्योंकि चाइना चाहता है नरम रवैया, लेकिन अगर एग्रेशन हुआ तो हम पूरे का पूरा खित्ता लर्जा देंगे और हम इसमें कोई भी कमी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो इंडिया नहीं समझ पाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन इंडिया को देने को तैयार नहीं है। ये क्लियर उन्होंने कर दिया। ये जो उनके जर्नल्स की होने जा रही है मीटिंग, उससे पहले क्लियर हो चुका है। वो कहते हैं 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे इंडिया को। ना तो चाइना अपनी आवाम को मायूस करे, ना वो इंडिया को किसी भी सूरत हाल में इसका फायदा उठाने देगा। ये इंडिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जो धमकी है वो चाइना की तरफ से आई है। उन्होंने उनकी आवाम, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिसी मेकर्स, इवन कि उन्होंने यहाँ तक कहा है, इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया है कि इंडिया के जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर, हमसे वो बड़ी अच्छी टून में बात करते हैं, लेकिन उनका जो मीडिया और वो पीछे अमेरिका की बैक पर जो कुछ उनके मीडिया बेवकूफ़ बनाता है वो इस धोखे में ना आए, ना ही वो अपनी आवाम को इस धोखे में रखे। अब आपको इंडियन मीडिया का वो क्लिप सुनाते जिसके बाद से वो इंडिया के खिलाफ इतना हार्श हो चुके हैं। आप जरा इंडियन मीडिया का वो क्लिप सुने। वो तो इस तरह कह रहा है कि मैं अभी हम इंडिया अब चाइना को जाकर तबाह करने जा रहा है, ये कर देगा, वो कर देगा। चाइना की आदत नहीं है कि वो कभी धमकियां दे, लेकिन अब उसने पूरी पॉलिसी चेंज कर दी है। यहां से आपको अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी धमकियां, जाहिर सी बात है ये कोई बड़ा खेल करने जा रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान, सी पैक और इंडिया पर हमले और बड़े बड़े लेवल पर, और ये सोचकर कि अमेरिका हमारे साथ है। अब जरा इंडियन मीडिया का वो क्लिप सुने, फिर आपको अंदाजा होगा क्यों चाइना ने इस लेवल की धमकी दी, और समझ लीजिए मुज़ाकरा से पहले उन्होंने चीजें क्लियर कर दी कि हम इंडिया को नहीं छोड़ने वाले। ये क्लिप सुनने वाला है, ये वो चीज है जिसने चाइना को गुस्सा दिलाया। लद्दाख में हिमाकत करने वाले चीन के खिलाफ भारत ने जबरदस्त चक्रव्यूह रच दिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके दम पर भारत चीन को पीछे ढकेलने की तैयारी कर चुका है। चीन के खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह की सबसे मजबूत कड़ी है भारत की ओर से बढ़ाई जा रही सैन्य तैनाती। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक समझौते पर दस्तखत कर दूसरी घेराबंदी तैयार हो गई है। तीसरा घेरा कूटनीति का कस रहा है, जिसमें अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है, और चौथा घेरा इन सब के दम पर दो टूक बातचीत का है, जो 6 जून के लिए भारत ने अभी से तैयार कर रखा है।
सैन्य तैनाती के तहत करगिल युद्ध का गेम चेंजर बोफोर्स तोप चीन के खिलाफ गरजने को तैयार है। इन तोपों की मार से ही करगिल में पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई थी। इनके प्रहार से ही पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई थी। अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके चीन से निपटने के लिए एक बार फिर इन तोपों को तैनात किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी पर 60 बोफोर्स तोपों को फॉरवर्ड पोजीशन पर भेज दिया है। बोफोर्स तोपों की तैनाती की बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया की सबसे घातक तोपों में से एक है। हल्के वजन की वजह से इनकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। 1 मिनट में 10 गोले दागने की क्षमता दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देती है। लद्दाख में जहां खड़ी पहाड़ियां हैं, वहां 70 डिग्री के कोण से गोले दागने वाली तोप बेहद कारगर साबित होती है। इसकी मार करने की रेंज 27 किलोमीटर की है, जो लद्दाख के उस पार बने चीनी कैंपों को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जा रही है। 2 दिनों से युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है। यहाँ किसी भी इमरजेंसी में फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा के करीब सर्दियों में सड़क पुल बनाने का जो काम बंद हो गया था, उसे भारत ने तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन को एलएसी के करीब निर्माण पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि वो इसे और तेजी से बढ़ाएगा। भारत के कड़े कदम के बाद चीन गलवा घाटी में पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। हालांकि पेंगोंग झील के इलाके में भारत चीन आमने सामने है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि वो चीन को पीछे ढकेल कर ही मानेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।